हेलो स्टूडेंट, मैं आप सभी के बीच जैव प्रक्रम का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ये जो पौधे हैं ना, ये सुपोषी होते हैं। ये अपना भोजन कैसे बनाते हैं मैं ये बताऊंगी। इसमें ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। इसके लिए इन्हें क्या चाहिए होती है? ऊर्जा। प्यारे बच्चों, ये इन्हें पानी चाहिए, ऊर्जा चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना भोजन बनाने के लिए। देखो यहाँ पे उदाहरण के लिए पौधे शैवाल साइनोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये मैं समझाने के लिए बनाई हूँ। देखो यहाँ पे ये लिखा है CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे प्लस 6H2O। H2O क्या है? जल। और यहाँ पे बेटा इनको क्या मिल रहा है? सनलाइट मिल रही है। क्या मिल रही है? सनलाइट। और पौधों में होता है पर्णहरित, क्लोरोफिल पाया जाता है। इसकी उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज। ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और इससे क्या मुक्त होती है? इससे मुक्त होती है O2 यानी कि ऑक्सीजन, जो कि मानव को चाहिए होती है। इसलिए इनको क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और मानव को क्या चाहिए होती है? O2 जो कि पौधे देते हैं, जो कि पौधे रिलीज करते हैं अपना भोजन बनाते टाइम। अब बेटा आप समझिए कि पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अगर ये पौधे नहीं होंगे, ये अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो O2 नहीं मिलेगी। O2 कहाँ से आएगी? जीवन असंभव हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पौधे काटे कम, बढ़ाएं ज्यादा। और देखो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है। ये सूर्य है, जहां से प्रकाश आ रहा है इस पौधे पर पड़ रहा है। इस पत्ती में क्या है? पर्णहरित में क्लोरोफिल। और ये देखिए ये एक मग है जिससे कि इसमें वाटर जा रहा है। और पर्यावरण में क्या है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पौधों को चाहिए। ये अपना भोजन इस तरीके से तैयार करते हैं। और देखो यहाँ पे कुछ सुपोषी बैक्टीरिया समान रसायन संश्लेषी होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि रसायन संश्लेषी होते हैं, वो इस प्रोसेस से भोजन नहीं बनाते हैं। कौन कौन है वे है सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया अकार्बनिक यौगिक को प्रयोग करके भोजन बनाते हैं। ये जो आपको 3 बैक्टीरिया दिख रहा है ना, ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 10 में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया है, ताकि कोई भी छोटा से छोटा क्वेश्चन, कोई भी डाउट यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए, ताकि वीडियो देखने वाले को ये ना एहसास हो कि हाँ मैम ने ऐसा पढ़ाया कि इसमें क्वेश्चन नहीं आया, इसमें ऐसा वो क्वेश्चन छूट गया जो एग्जाम में पूछा गया। इसलिए मैंने यहाँ पे हर छोटी चीज ऐड कर रखी है ताकि कुछ छूटे ना। यहाँ पे ये 3 ऐसे बैक्टीरिया के नाम है जो कि अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, लेकिन ये अकार्बनिक यौगिक का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। अब हम समझते हैं यहाँ पे विषमपोषी के प्रकार। देखिए यहाँ पे विषमपोषी के क्या प्रकार हैं। आपको मैंने बताया था ना कि विषमपोषी क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन दूसरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, बल्कि उन्हें भोजन दूसरों से चाहिए होता है। जैसे कि मानव क्या है कि वो दूसरों से भोजन चाहिए होता है उसको, वो खुद अपना भोजन नहीं बना पाता है, तो वो है हमारे विषमपोषी। लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि विषमपोषी के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो विषमपोषी नंबर 1 है हमारा शाकाहारी। शाकाहारी क्या होता है? ये सिर्फ पौधे खाते हैं। वैसे जानवर, वैसे जीव जो सिर्फ पौधे खाते हैं, वैसे शाकाहारी। जैसे गाय, बकरी, हिरन। गाय को आप घास डालेंगे तो वो खा लेगी, क्योंकि घास क्या है? एक पौधा है। या आप कोई भी पौधा डालेंगे तो वो खा लेगी। वही उसको आप मांस दीजिए तो वो मांस नहीं खाएगी, क्योंकि ये सिर्फ क्या खाती है? पौधे खाती है। ये ऐसी शाकाहारी है कि इसको पौधे ही चाहिए। और देखो यहाँ पे मांसाहारी। मांसाहारी क्या है? ये सिर्फ जानवरों को खाते हैं। ये मांसाहारी कौन होते हैं? जो सिर्फ जानवरों को खाते हैं। इनको क्या चाहिए होता है? जानवरों का मांस चाहिए होता है। इनको आप घास चाहे जितनी सुंदर दीजिए, एकदम हरी भरी दीजिए, इन्हें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए? मांस चाहिए, क्योंकि ये मांसाहारी जानवर हैं। जैसे शेर, बाघ। बेटा शेर को कितने भी सुंदर घास वाले पार्क में ले जाइए,
कोई भी सुंदर घास लगी रहे उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो घास नहीं ढूंढ रहा है, वो घास में जानवर ढूंढेगा कि कहाँ हमें मांस मिल रहा है, कोई जानवर मिल जाए उसे मार के खा ले। बाघ भी क्या है, ये भी मांसाहारी है, इसे भी क्या चाहिए, मांस चाहिए, घास वास नहीं चाहिए। और देखो यहाँ पे सर्वाहारी, सर्वाहारी क्या होते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। सर्वाहारी वैसे जीव होते हैं जो मांस भी खाते हैं और हरी सब्जियां, घास की चीजें, ये भी चीजें खाते हैं। जैसे जानवर, कुत्ता को आप कुछ भी दीजिए, रोटी दीजिए, शाकाहारी भी है, ये पूरा भोजन कर लेता है, इसको आप कोई भी खाना दीजिए खा लेता है। और अगर बेटा इसको आप हड्डी डाल दीजिए, मांस डाल दीजिए, कोई जानवर डाल दीजिए, उसको भी ये खींच खींच के खा जाएगा, क्योंकि ये सर्वाहारी है, ये दोनों खाता है, घास भी खाता है और घास, वही बात है, घास से गेहूं आता है, गेहूं से रोटी बनती है, खाना बनता है। तो ये कैसा सर्वाहारी है, ये भोजन भी कर लेता है, घास भी खाएगा और मांस भी खाएगा। देखिए कुत्ते खींचते घूम रहे हैं मरे हुए जानवर को, हड्डी दबाए मुंह में घूम रहे हैं, क्योंकि ये सर्वाहारी है। और आदमी भी बेटा सर्वाहारी है, ये भोजन शाकाहारी भोजन भी करता है और ये मांसाहारी भोजन भी करता है। आदमी मांस मछली सब खाता है, इसलिए क्या है, सर्वाहारी है। और देखिए अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी क्या होते हैं, अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी, जंतु तथा मशरूम, ईस्ट, कवक, सड़े अथवा गले मृत जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो आपने देखा वो सड़े गले जीव पड़े हुए हैं, या कोई जानवर मर गया है तो उसके ऊपर कुछ जीव मर डा रहे होंगे, तो वो क्या है कि वो सड़े गले जीवों से ही अपना भोजन लेते हैं, वो उनसे ही जीवित हैं। तो ये क्या है, अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी। मृतो मतलब मरे हुए जीवों से जो जीवित है वे है मृतोपजीवी। और आपने मशरूम देखा होगा, इस सड़ी गली चीज में जब उगाता है, ईस्ट, कवक, ये सड़े गले जीवों पे, पौधों पे उगते हैं। और देखिए परजीवी क्या होता है, जो जंतु जैसे कि जूं, खटमल, फीताकृमि, कवक व कुछ जीवाणु दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। बेटा ये समझने वाली चीज है, देखो यहाँ पे, और उनको हानि पहुंचाते हैं, किनको, जिनसे ये भोजन ले रहे हैं। जूं, आपको जूं का एग्जांपल सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हो जूं के बारे में। सर में जूं पड़ जाते हैं जो बहुत ज्यादा खुजली करते हैं, ये भोजन कहाँ से लाते हैं बेटा, ये भोजन आपसे ही ले रहे हैं, ये भोजन आपके सर में ही खून चूस रहे हैं, तो ये आपको हानि पहुंचा रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ रोक रहे हैं, आपका माइंड वीक कर रहे हैं, तो ये पोषक को हानि पहुंचा रहे हैं, मतलब जिसके सर में उसको हानि पहुंचा रहे हैं। जो मानव में भी होते हैं, जानवरों में भी होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपके यहाँ जानवर रहते हैं, भैंसे वैसे रहती हैं, तो उनको भी जू पड़ जाते हैं, तो वो उसको हानि, उसकी ग्रोथ नहीं होने देते हैं, उसको रुगैल कर देते हैं, बहुत बेकार हो जाता है जानवर, वो मतलब स्ट्रांग नहीं हो पाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता, अच्छा हेल्थी नहीं रह पाता है। तो ये जू क्या है, ये जू जो है ये परजीवी है, खटमल परजीवी है, फीताकृमि परजीवी है, कवक परजीवी है, ये दूसरे जीवित जीवों से भोजन ले रहे हैं, ये मरे हुए जीवों से नहीं। ये जो अपमार्जक अथवा मृतोपजीवी है ये मरे हुए से ले रहे हैं, लेकिन ये जीवित से ले रहे हैं और जीवित जंतु को हानि पहुंचा रहे हैं। ये डिफरेंस है मृतोपजीवी और परजीवी में। परजीवी जो है ये जीवित जंतुओं के शरीर पर रह के भोजन ले रहे हैं, और मृतोपजीवी जो है ये मृत जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ये है हमारे विषमपोषी के प्रकार। विषमपोषी क्या होता है, जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।